श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम षट्चत्वारिंशः सर्गः। श्लोक 1 से 12 तक। विषय: दीति का कश्यप जी से इंद्र हंता पुत्र की प्राप्ति के लिए कुशप्लव में तप, इंद्र का उनके गर्भ के 60 टुकड़े कर डालना। हतेषु तेषु पुत्रेषु दिति परमदुःखिता, मारीचम कश्यपम नाम भर्तारमिदं ब्रवीत। अर्थात अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीच नंदन कश्यप के पास जाकर बोलीं, हतपुत्रास्मि भगवंस्तवं पुत्रोर्महाबलये, शक्रहंतारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितम्। अर्थात भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घकाल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। साहं तपश्चरिष्यामि गर्भमय दातुर्महर्षि, ईश्वरं शक्रहंतारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि। अर्थात मैं तपस्या करूंगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ करने में समर्थ तथा इंद्र का वध करने वाला हो। तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा प्रत्युवाच महातेजा दितिं परम दुःखिताम्। अर्थात उसकी यह बात सुनकर महातेजस्वी मरीच नंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया, एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने, जनयिष्यसि पुत्रं त्वं शक्रहंतार महावे। अर्थात तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शोचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो, तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पूर्ण वर्ष सहस्रे तु शुचिर्यदि भविष्यसि, पुत्रं त्रैलोक्यहंतारं मतस्त्वं जनयिष्यसि। अर्थात यदि पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। एवमुक्त्वा महातेजः पाणिना सम्ममार्जतां तामलभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसेययो। अर्थात ऐसा कहकर महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मिन् नरश्रेष्ठ दितिः परम हर्षिता, कुशप्लवं समासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्। अर्थात नरश्रेष्ठ उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भरकर कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी। तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्या चकारः, सहस्त्राक्षो नरश्रेष्ठ पर्या गुण संपदा। अर्थात पुरुष प्रवर श्री राम दिति की तपस्या करते समय सहस्त्र लोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त हो उनकी सेवा टहल करने लगे। अग्निम कुशान काष्ठमपः फलं मूलं तथैव च, न्यवेद्यत सहस्त्राक्षो यच्चान्यद्यपि कांचितम्। अर्थात सहस्त्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अन्य अभिलक्षित वस्तुओं को ला ला कर देते थे। गात्र संवाहनैश्चैव श्रमापनयनैस्तथा, शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। अर्थात इंद्र मौसी की शारीरिक सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। पूर्ण वर्ष सहस्त्रे सा दशोने रघुनंदन, दिति परम संहृष्टा सहस्त्राक्षम यथा ब्रवीत। अर्थात रघुनंदन, जब सहस्त्र वर्ष पूर्ण होने में कुल 10 वर्ष बाकी रह गए, तब एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्र लोचन इंद्र से कहा, जय जय राम सीता
अवध पथ